देश में अगर प्रेम बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, सद्भाव की भावना विकसित हो रही है, तो इन सब के पीछे एक ही कारण है कि यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं देता है एजुकेशन की 86 का ये टीम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोटि कोटि नमन है हमारे और हमारे टीम की तरफ से। आज का ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो कि शिक्षकों की बहाली के लिए यहाँ पर अग्रसर लगे हुए हैं। अब चलिए इन मुद्दों पे आते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारा सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सर बीपीएससी टीआरई 3 का क्या रिजल्ट सच में देरी होगी, ये पहला सवाल उठ रहा है। और जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से बैकलॉग के पदों को जोड़ने को लेकर, क्या वो सही में बैकलॉग की पदों को जोड़ा जाएगा, ये मैं आपको सूचना देने आया हूँ। इसको बस ध्यान से समझिएगा क्योंकि कुछ न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, और इन सभी के लिए जो जानकारी हमने आपको कल दी थी उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज का ये न्यूज़ अपडेट है जो कि दैनिक जागरण से अपडेट किया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के शिक्षकों का बैकलॉग पदों पर होगा नियुक्ति। अब ये ध्यान से समझिएगा कि बैकलॉग्स के पदों पर नियुक्ति कैसे होगी। ये पहली चीज़ों को समझिए कि बैकलॉग होते क्या है। देखिए, वैसे पद है ना, वैसे पोस्ट कह लें जो कि पुरानी वैकेंसी से खाली रह जाती हैं, पुरानी वैकेंसीज में रिक्तियां उनकी नहीं भर पाती हैं, तो बचे हुए सीटों पर जो है ना, बैकलॉग्स के इन पदों पर जो है ये सीटों का संख्या जो है आगे की बहाली में जोड़ दिया जाता है। लेकिन कब तक, ये इसके लिए भी कुछ ना कुछ नियमावली है। तो यहाँ पर नियमावली समझिएगा कि जो नियोजित शिक्षक थे है ना, जो नियोजित शिक्षक थे वो बन गए बीपीएससी शिक्षक। ठीक, इन्होंने अपना नियोजन वाला जो पोस्ट था वो छोड़ दिया। अब जो बीपीएससी टीआरई 1 दिए थे और टीआरई 2 दिए थे, उन शिक्षकों के द्वारा जो सीटें भरी गई, रिक्त जो पदें निकाल के दी गई थी इन वैकेंसीज में, इनमें भी क्या हुआ कि बहुत सारे जो टीआरई 1 में सेलेक्ट हुए छात्र उनको मनचाहा स्कूल नहीं मिल पाया, जिला नहीं मिल पाया, तो वो क्या किए, टीआरई 2 का एग्ज़ाम भी दे दिए थे और उनको अच्छा पोस्ट मिल गया और वो जो है अपने पुराने पोस्ट को छोड़कर अगले पोस्ट को ज्वाइन कर लिए। अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि अपना स्कूल छोड़ दिए, मतलब अन्य राज्य के छात्र भी थे जो कि स्कूल छोड़ दिए, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी थे जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर एंट्री किए हुए थे, उनको बाहर किया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गलती से CTET का जो है 60% ना होते हुए भी अप्लाई कर दिए, उनका सिलेक्शन बीपीएससी में हो गया और उनका यहाँ पर चयन हो गया था, वैसे लोगों को भी बाहर किया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो हज़ारों की संख्या में है ना, हज़ारों की संख्या में सीटें खाली हुई। लेकिन उन सीटों को देखिएगा तो जो बीपीएससी टीआरई 1 में खाली हुई उनको 2 में जोड़ के दिया गया, यानी कि रोस्टर क्लियर किया गया और उन सीटों पे, उन बैकलॉग सीटों पे टीआरई 2 में एग्ज़ाम हुआ। टीआरई 2 के दौरान भी रोस्टर दिया गया था, लेकिन उन रोस्टर में आरक्षण नीति को लेकर, जहां पर 50% की आरक्षण नीति को लेकर वहां पर रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया गया था, कुछ गड़बड़ियां हुई रोस्टर क्लियरेंस करने में, जिसके चलते कि इन सभी सीटों को टीआरई 3 में लाया तो गया लेकिन रोस्टर क्लियरेंस नहीं था। ये समझिएगा रोस्टर क्लियरेंस क्या है, मैंने इसके ऊपर कल भी एक वीडियो बनाया था, आपको ये नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाया होगा है ना। इस नोटिफिकेशन में जो है अपडेट क्या किया गया है इसको समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। माध्यमिक और जो अपडेट है यहाँ पर उच्च माध्यमिक के वर्गों के लिए, तो इनको आप लोग थोड़ा समझिएगा है ना। यहाँ पे देखिएगा तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के द्वारा बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26 और 27/2023 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्तियाँ, मतलब इनकी नियुक्ति हो गई उसके बाद भी जो है वैकेंट दिखने लगे सीट यहाँ पर है ना। साथ टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए, अब जो रिक्त के साथ जो सीटों की संख्या है टीआरई 1 और टीआरई 2 को जोड़ते हुए है ना, इनको जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सीट वैकेंट था, यहाँ पे बैकलॉग की सीटों को आगे की तरफ जोड़ा गया। मतलब कि ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की ही चर्चा हो रही है, बैकलॉग की सीटों की जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन करना है। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि आरक्षण समाशोधन मतलब कि क्या, यहाँ पर सीटों को जोड़ दिया जाएगा टीआरई 3 में। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप सोचिए टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आ गया, एग्ज़ाम हो गया
है ना, फिर से एग्ज़ाम हो गया, 2 बार एग्ज़ाम हो गया। अब यहाँ पर रिज़ल्ट दिया जा रहा है। अगर मान के चलिएगा 1%, अगर आप मान के चलिएगा कि ये सीटों की संख्या जोड़ दी जाती है, अगर पुराने 50% रोस्टर क्लियरेंस करके, है ना, अगर ये जोड़ दी जाती है, इनके सीटों की जो रिक्त पद हैं उनको जोड़ दी जाती है, तो क्या आपका कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगा? क्या आपके रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उससे पहले बता दें कि सब कुछ यहाँ पे अब तैयार हो रखा है ना, कॉपियाँ जांच हो रही हैं, हो चुकी हैं, आपका मार्क्स दिया जा चुका है ना। तो जब मार्क्स दिया जा चुका है, इसका मतलब कि कॉपी चेक होगी, तो आप किस बिहाफ पे फिर रिजल्ट तैयार करेंगे, है ना। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये बीपीएससी टीआरई 3 में कतई नहीं जोड़ा जा सकता है जो सीटें यहाँ पे निकल कर आएंगी, बल्कि ये हो सकता है कि टीआरई 4 में इन सीटों को जोड़ा जाएगा, जो भी यहाँ पे, चूंकि रोस्टर क्लियरेंस होगा यहाँ पे जो भी, है ना। अब यह सवाल उठेगा आपका कि सर टीआरई 3 का फिर रोस्टर क्लियरेंस जो क्लियर नहीं है उस पर क्या? तो रोस्टर क्लियरेंस 65% वाले सेक्शन को लेकर और 50% वाले जो आरक्षण नीति है उसको लेकर गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये सीट नहीं जोड़े गए इसलिए गड़बड़ी हुआ, नहीं, जो यहाँ पर ये मैटर रिजर्वेशन का, ये गड़बड़ी है यहाँ पर, ये आप लोग बात समझिएगा। और ये बात देखिए, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए, यानी कि इनमें जो सीटों की संख्या बची हुई है उनको जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर, बैकलॉग यानी कि जो पुरानी सीटें हैं, जो कि बची हुई सीटें हैं, उनकी काउंटिंग कर टीआरई 3 के लिए आरक्षण समाशोधन करना है। टीआरई 3 के लिए मतलब जो सीटें दी गई हैं उसमें आपको इंक्लूड किया गया है ऑलरेडी पहले से ही, नई सीट नहीं जोड़े जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सीटों की संख्या अगली बहाली में जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें सिर्फ समाशोधन होगा। समाशोधन का मतलब होता है कि यहाँ पर इन डिसिप्लिन फॉर्म में जो है आपका जो है तैयार करना, आरक्षण नीति के तहत, मतलब जो भी रूल्स है हमारे 65% हो सकता है या 50% के तहत हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है कि 50% वाले आरक्षण रोस्टर पे ही आपको जो है अपना वैकेंसी लेना है। तो इसके आधार पर फिर से रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है, इसकी जानकारी यह दी गई है, ये पत्र यहाँ पे जारी किया गया है। अब जो भी लोग जो सोचे, हाँ अगर ये होता है अच्छा तो अच्छी बात है भाई, टीआरई 3 में वैकेंट सीट जोड़ दी जाएगी, लेकिन फिर केस हो जाएगा इस बहाली पे, फिर केस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सीट जो आएंगे यहाँ पर, ये 87,000 के अलावा अगर सीट जुड़ते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर रिज़ल्ट का लफड़ा होगा, रिज़ल्ट में देरी होगी ही होगी, और नहीं तो आपको 26 सितंबर तक रिज़ल्ट आ रहा है, आप इसका इंतज़ार कीजिए। ये जो है रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है 24 घंटे के अंदर, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब कुछ जो है इनकी ईमेल आईडी पे भेज देना है, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये आदेश दिया गया है। इसी को लेकर एक न्यूज़ अपडेट और आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि तीसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति का रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक 3 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियों से जुड़ा हुआ रोस्टर क्लियरेंस केवल एक ही जिला से मिला है। हालांकि विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारी के कई बार पत्र लिखकर रोस्टर क्लियरेंस की मांग किया जा चुका है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के फेर में टीआरई 3 का रिजल्ट रुका हुआ है, ठीक है, और रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है। आधिकारिक पत्र के मुताबिक 3 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक बार फिर पत्र लिखकर अविलंब रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। पत्र में कहा गया कि रोस्टर क्लियरेंस ईमेल आईडी पर भेज दें। पहले शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि 3 दिन के अंदर रोस्टर क्लियरेंस करवाइए, जिसके पहले जो है 2 बार रोस्टर क्लियरेंस भेजे जा चुके थे। तो जब भेजे जा चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे गड़बड़ी आपका 65% के आरक्षण नीति को लेकर भेजा गया होगा या 50% के लेकर भेजा गया होगा। तो इन सभी चीज़ों में जो है देरी हो रही है, विलंबता हो रही है ना, कि 50% आरक्षण के आधार पे ही सीटों का बंटवारा होगा, तो जितनी सीटें हैं उसका अलग रोस्टर क्लियरेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बोला भी गया है कि रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी है, यह रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण प्रावधान के अनुरूप बनेगा। मैंने कहा आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ रोस्टर क्लियरेंस में गड़बड़ी हुई है, उसको सुधार करके भेजना है। तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुल 38,000 से अधिक पदों की नियुक्ति होनी है। इसी 38,000 के आधार पर जो है आप लोग का रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। तो ये सूचना है दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हमने आप तक साझा किया है। अब जो वैकेंसीज के अपडेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि बैकलॉग के पदों को जोड़ा जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं बैकलॉग के पद जो जोड़े हुए हैं आज 87,000 के अंदर ही, जहाँ पे 38,000 जो है सीटें 9वीं और 10वीं के लिए है, उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस करके जल्द से जल्द दिया जाए इस चीज़ को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अपडेट है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।